गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, इसको लेके बहुत प्रश्न आते हैं क्योंकि 2025 जो साल गया है उसमें गोल्ड ने करीबन करीबन 65% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए और सिल्वर ने तो करीबन 80% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो इस साल सबको फोमो हो गया है कि भाई गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करें। गोल्ड और सिल्वर में जब हम पोर्टफोलियो बनाते तो कितना गोल्ड में रखें, कितना सिल्वर में रखें। एक मजेदार इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर आपने गोल्ड और सिल्वर का 50-50% का पोर्टफोलियो बनाया होता और 20 साल पहले उसमें 1 लाख रुपए डाले होते तो वो आज करीबन करीबन 17 लाख रुपए बन चुके होते। तो ये गोल्ड और सिल्वर की रैली आई क्यों है? क्या 2026 में भी गोल्ड और सिल्वर आगे बढ़ेगा, इतने ही तेजी से आगे बढ़ेगा? और अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में पार्टिसिपेट करना है तो कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, और यह भी बताऊंगा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि गोल्ड और सिल्वर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है एज पर मार्केट सिचुएशन। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, पर पहले हम समझेंगे कि गोल्ड और सिल्वर ने 2025 में इतनी जबरदस्त रिटर्न्स कैसे दिए हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, पर हां आगे जाने से पहले अभी भी आप में से सिर्फ 25% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया, तो भाई फटाफट सब्सक्राइब दबा दो, घंटी दबा दो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर कितना बड़ा है, कैसे बड़ा है। अगर हम गोल्ड और सिल्वर का इंटरनेशनल रेट देखें तो ये देखिए 31 दिसंबर 2024 से लेके आज करीबन दिसंबर 2025 तक जो गोल्ड है इंटरनेशनल मार्केट्स में यूएसडी में 67.44% बढ़ा है। 67.44% का रिटर्न है एक साल में यूएसडी टर्म्स में। पर अगर आप इंडिया में देखें तो उसी दौरान गोल्ड ने करीबन 75% का रिटर्न दिया है। वहां पे 67% का दिया है, यहां पे 75% का दिया है। ऐसा फर्क क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड यूएसडी में कोट होता है और इंडिया में आईएनआर में होता है। और अभी भी आप जानते हैं कि पीछे आईएनआर जो है बहुत तेजी से डेप्रिशिएट किया है एज अगेंस्ट यूएसडी, और इस वजह से गोल्ड का जो रिटर्न है वो इंटरनेशनल मार्केट से यहां पे ज्यादा है। सिल्वर की भी यही कहानी है। अगर आप रुपी टर्म्स में देखें तो सिल्वर ने करीबन करीबन 136% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर अंदर। आज सिल्वर का भाव जो मार्केट में चल रहा है वो करीबन 2,05,000 रुपए पर केजी चल रहा है। पर अगर यहीं आप यूएसडी टर्म्स में देखेंगे तो ऑब्वियसली रिटर्न्स 135% नहीं रहे हैं, उससे थोड़े से कम रहे हैं, क्योंकि अगेन यूएस डॉलर जो है वो अप्रिशिएट किया है एज अगेंस्ट गोल्ड। तो जब भी आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरीके से आप डॉलर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डॉलर कोटेड है। तो जैसे जैसे डॉलर का भाव बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपको यह भी फायदा आ जाता है, करेंसी का हेज बन जाता है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर। इसलिए हमेशा गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। पर अब हमें समझना चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस इतना बढ़ा क्यों है पिछले साल में। तो यह एक आर्टिकल बता रहा है कि भाई जियोपॉलिटिकल इश्यूज और इकोनॉमिक अनरेस्ट की वजह से गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ा है। आपको पता है कि पिछले एक साल में सेंट्रल बैंक्स ने मम्मी जैसा बिहेव किया। जैसे हमारी मम्मी हमेशा गोल्ड खरीदती रहती हैं, वैसे सेंट्रल बैंक्स ने बहुत तेजी से गोल्ड खरीदा है। खासकर चाइना ने अपने गोल्ड का रिजर्व अब 2500 टन से ज्यादा पहुंचा दिया है, और यह माना जा रहा है कि वो तब रुकेंगे जब उनका रिजर्व 5000 टन का हो जाएगा। यानी आज से भी वो 2500 टन और खरीदने वाले हैं। और इतनी गोल्ड माइनिंग करना बहुत मुश्किल होता है, गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, जिस वजह से गोल्ड का प्राइस कंटिन्यूअसली भागे जा रहा है। तो यहां पे फोरकास्ट किया जा रहा है कि गोल्ड फोरकास्ट टू ग्लिटर अगेन नेक्स्ट ईयर डिस्पाइट बिगेस्ट गेन्स इन 1979। यानी कि 1979 के बाद जो 2025 था वो बिगेस्ट एवर गेन था गोल्ड के लिए। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि इसके बावजूद भी 2026 में गोल्ड ग्लिटर करेगा, यानी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है अच्छे रिटर्न्स दे सकती है 2026 में। ये फोरकास्ट है रॉयटर्स के आर्टिकल में। उसके अलावा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में जैसे ट्रंप टैरिफ आ रहा है, बार बार ट्रंप जो है टैरिफ को लेकर धमकाते हैं, डराते हैं, तो इस करके भी जो है गोल्ड के प्राइसेस में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। और ये अनसर्टेनिटीज अभी खत्म नहीं हुई, ना वॉर लाइक सिचुएशन खत्म हुई है, ना ही ट्रंप के टैरिफ जो है फर्म हुए हैं, वो ओवरनाइट बदलते रहते हैं। तो इस वजह से भी जो सारी कंट्रीज हैं वो गोल्ड इकट्ठा किए जा रही हैं, ताकि कल को ऐसी कोई अनसर्टेनिटी हो, वो अचानक से ट्रंप साहब जाके कुछ रेगुलेशन लगा दे, कुछ इशू कर दे, तो भाई उनके पास गोल्ड होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर के सैंक्शंस लग जाए जैसे रशिया पे लगे थे। तो इसलिए भी सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड खरीदे जा रही हैं। उसके अलावा इंडिया में आप जानते हैं कि गोल्ड जो है वो सिर्फ मेटल नहीं है, वो एक इमोशन भी है। हम जानते हैं जैसे अक्षय तृतीया हो गया, धनतेरस हो गया, इस टाइम पे सब लोग बहुत गोल्ड खरीदते हैं। अभी पीछे दिवाली में भी गोल्ड की बहुत तेजी से ग्रोथ हुई थी, क्योंकि और गोल्ड अवेलेबल ही नहीं था, सिल्वर अवेलेबल ही नहीं था मार्केट में। इतना बुरा हाल हो गया था क्योंकि सारे परिवारों को यह सिखाया गया कि इस टाइम पे गोल्ड जरूर खरीदना चाहिए। और अभी तो गोल्ड की चर्चा जो है बहुत जबरदस्त हो चुकी है, जिस वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, $62 के आसपास
पहुंच गया है और यहां पे सिल्वर जो है 2025 में डबल हो चुका है। सप्लाई बहुत टाइट है। प्राइस इनइलास्टिक इंडस्ट्रियल डिमांड, प्राइस इनइलास्टिक इंडस्ट्रियल डिमांड का मतलब है कि इंडस्ट्री से इतनी डिमांड है कि जो भाव में सिल्वर मिलता है वो खरीद लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि महंगा हो गया सस्ता हो गया, उनको खरीदना मतलब खरीदना है। तीसरा, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई एंड डेटा सेंटर्स। सिल्वर इन सब में एसेंशियल है बट उसका जो टोटल प्रोपोर्शन है वो बहुत छोटा कॉस्ट है, तो परवाह ही नहीं है इन लोगों को। ये फटाफट जो भाव में मिलेगा सिल्वर खरीदते रहेंगे, इसलिए रनिंग आउट ऑफ सप्लाई इज नॉट एन ऑप्शन फॉर देम। ये जितने चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, इनके पास सिल्वर होना ही चाहिए। अगर वो सिल्वर नहीं हुआ ना तो एक छोटी आइटम की वजह से पूरी प्रोडक्शन असेंबली लाइन बंद हो जाएगी, इसलिए सिल्वर बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। और इसलिए लुकिंग अहेड इन 2026 द बुलिश केस रिमेन्स, यानी कि सिल्वर भी बुलिश रहेगा 2026 में। अब हम निवेश करना चाहते हैं अगर गोल्ड और सिल्वर में, तो हमारे पास काफी विकल्प है। हम ईटीएफ के माध्यम से कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर सकते हैं। ईटीएफ में जब हम करते हैं तो हमें गोल्ड का ईटीएफ अलग लेना पड़ेगा, सिल्वर का ईटीएफ अलग लेना पड़ेगा। गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन 10 to 20% के बीच में आपको रखना चाहिए। गोल्ड जो है वो गद्दे की तरह काम करता है, जब भी मार्केट्स अनसर्टेन होंगी गोल्ड का भाव बढ़ेगा। और सिल्वर जो है वो हाईली वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, पर क्योंकि उसकी डिमांड बढ़े जा रही है, आप देख रहे हैं, तो इसीलिए उसका प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। अब गोल्ड को आपको 80-20 रखना है, 60-40 रखना है, 70-30 रखना है, क्या रखना है ये समझ हमें नहीं आती। कब रिबैलेंस करना है, कब गोल्ड ज्यादा करना है, कब सिल्वर ज्यादा करना है, ये हमारी समझ के बाहर है। इसीलिए हमें इस पे एक्सपर्ट्स पे डिपेंड करना चाहिए। पर वो हम डायरेक्टली करें उससे अच्छा ये है कि हम एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर सके जो गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो या तो सिर्फ गोल्ड में कर रहे हैं या सिर्फ सिल्वर में कर रहे हैं, पर एक्सिस अपना एक एनएफओ लेके आ रहा है जिसमें वो गोल्ड और सिल्वर दोनों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, और इसका नाम है एक्सिस गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड। अब ये फंड ऑफ फंड क्या करेगा, ये जो है आगे फंड्स ओन करेगा जो गोल्ड और सिल्वर ओन करते हैं, पर उसके बीच में बैलेंसिंग कितनी करनी है, वो 65% रखना है, 35% रखना है, क्या प्रोपोर्शन रखना है, ये एक्सपर्ट मैनेजर्स खुद डिसाइड करेंगे। हमें इसको डिसाइड करने की अब जरूरत नहीं है। तो पोर्टफोलियो में आपको जो भी एलोकेशन करना है गोल्ड और सिल्वर के प्रति, वो आप कर सकते हैं। उतने अमाउंट की एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप इस फंड में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली गोल्ड और सिल्वर में ये रीबैलेंस होता रहेगा और डलता रहेगा। तो अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में दोनों में इन्वेस्ट करना है, बिना दिमाग लगाए इन्वेस्ट करना है, खुद रिसर्च नहीं करनी है, टाइम नहीं मिलता है, एक एसआईपी चालू करनी है, तो ये फंड आपके लिए एक सही जवाब हो सकता है, और इसके माध्यम से आप गोल्ड और सिल्वर में राइट तरीके से इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप गोल्ड और सिल्वर का 50-50% का पोर्टफोलियो बनाओगे तो पिछले एक साल में एवरेज रिटर्न 53% रही है साल की, पिछले 3 साल में 35% सीएजीआर रही है, और पिछले 10 साल में 16% सीएजीआर रही है। और अगर आप 10 साल की वॉलेटिलिटी देखें यानी रिस्क देखें तो वह मात्र 10% रही है, यानी कम रिस्क लेके आप एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं अगर आप इन दोनों एसेट क्लास में निवेश करें। देखिए दोस्तों, जब भी आप गोल्ड सिल्वर अगर फिजिकल लेने जाएंगे ना तो आपको फीस भी लगेगी, जीएसटी भी लगेगा, और उसके अलावा आपको होल्डिंग चार्जेस भी लगते हैं, यानी कि आपको गोल्ड और सिल्वर को संभालना भी पड़ता है। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये गोल्ड और सिल्वर 99.99% प्योरिटी वाले खुद ही खरीद लेते हैं, और आप सिर्फ 100 रुपए के मंथली इन्वेस्टमेंट से भी आप इसमें निवेश करना चालू कर सकते हो। तो यानी कि ये सबसे सिंपल तरीका है, सबसे अफोर्डेबल तरीका है, बिना किसी हेडेक का तरीका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पैसा गोल्ड और सिल्वर दोनों में जा रहा है। तो भाई अभी भी किस चीज का वेट है, गोल्ड और सिल्वर भाग चुका है और भागे जा रहा है, प्रेडिक्शंस आपके सामने हैं, तो डेफिनेटली इस एसेट क्लास को जरूर कंसीडर करिए, और उसमें एक्सेस के इस एनएफओ को कंसीडर करिए अगर आपको पैसिवली गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करना है। गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर ये पोर्टफोलियो हम 50-50 का बनाते तो ये कैसा दिखता। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं हमने इक्वल वेट एक पोर्टफोलियो बनाया है गोल्ड और सिल्वर का। अगर मैं उसको चेक करूं और बैक टेस्टिंग करूं, कभी रीबैलेंस ना करूं इसको, तो आपको मैं मजेदार रिस्क के रिटर्न्स दिखाऊंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा निफ्टी 500 के अगेंस्ट। अगर मैंने इस पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आइए समझते हैं निफ्टी 500 के कंपैरिजन में ये कैसा परफॉर्म करता। तो अगर पिछले 3 साल के हिसाब से देखूं तो मैंने जो 10 लाख रुपए लगाए थे वो निफ्टी 500 में बने होते 15,34,000 रुपीस, पर ये जो मेरा 50-50 गोल्ड और सिल्वर का पोर्टफोलियो है उसमें ये बन गए होते 26,56,000 रुपीस, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो जाता मेरा पैसा। यहां आप देख सकते हैं निफ्टी 500 ने पिछले 3 साल का जो रिटर्न है उसका कंपाउंडेड वो 15.37 है, बट कि ये मेरे 50% पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 39% है। ड्रॉडाउन के टर्म्स में भी देखें तो निफ्टी 500 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक वो 19% गिरा है, बट जबकि ये गोल्ड और सिल्वर का पोर्टफोलियो जो है वो मात्र 14.25% गिरा है। अगर आप शार्प्स रेशियो के बेसिस पे देखें तो बेंचमार्क ने 0.88 का शार्प रेशियो दिया है, जबकि ये 50-50 पोर्टफोलियो ने 1.79 का शार्प्स रेशियो दिया है। तो अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर का जो पोर्टफोलियो है वो जब गिरता है तो कम गिरता है, रिटर्न्स उसने ज्यादा दिए हैं, और उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी
2 गुना से ज्यादा है एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। अगर हम इसको 1 साल के होराइजन में भी देखें तो मेरे 10 लाख करीबन 19.5 लाख बन जाते, जबकि बेंचमार्क में वो सिर्फ 10,35,000 के आसपास बनते। तो गाइस अगर आप ये सारा मैथमेटिक्स देख ले तो आप समझ जाते हो कि गोल्ड और सिल्वर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इसके बेटर हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। और पोर्टफोलियो में ये जो राइट मिक्स है वो मार्केट्स के हिसाब से अपने आप एक्सपर्ट चुन लेंगे। तो जब भी आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क हमें कम करना है, रिटर्न्स हमें ऑप्टिमाइज करने हैं और बेंचमार्क को हमें बीट करना है। इस तरीके से आप इसको सिमुलेट कर सकते हो। तो गाइस इस एनएफओ को जरूर चेक करिए। गोल्ड और सिल्वर में अपनी इन्वेस्टमेंट आप कैसा करना चाहते हैं 2026 में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेज दीजिए जिनको अभी तक नहीं समझ आ रहा कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करना है, कितना करना है, कितना गोल्ड में, कितना सिल्वर में, उनको इसका जवाब मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।